हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बताएंगे पाषाण काल से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो बताएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम पाषाण काल के बारे में बताएंगे कि आदि मानव किस तरह पत्थर का उपयोग शुरू किए, पाषाण काल कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से किस किस टूल्स का उपयोग किया जाता था। ठीक है, साथ साथ पाषाण काल का साइट मतलब जो स्थल है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, देखिए इसके सबसे पहले हम ये बताते हैं, सबसे पहले आदि मानव का अवशेष, आदि मानव का फोसिल्स विश्व में सबसे पहले कहाँ से मिला है। आदि मानव का फोसिल्स जो है विश्व में सबसे पहला जो फोसिल्स है वो मिला है 2.4 मिलियन ईयर्स एगो का, मतलब 2 लाख यहाँ लिखा हुआ 2.4 मिलियन ईयर पहले का फोसिल्स मिला है। वो भी कहाँ से मिला है, तो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मिला है। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीकी महाद्वीप से मिला है। क्या चीज़ यहाँ पे 2.4 मिलियन ईयर्स एगो का फोसिल्स मिला है। ठीक है, अगर वही पूछ दे कि इंडिया में आदि मानव का अवशेष कब मिला है, तो इंडिया में आदि मानव का अवशेष मिला है 1.4 मिलियन ईयर्स एगो, जो कहाँ से मिला है, तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से। ठीक है, महाराष्ट्र के बोरी से मिला है 1.4 मिलियन का। ठीक है, और बोल दे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 2.4 मिलियन ईयर एगो का। ओके, अब यहाँ है कि पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल देखते हैं तो पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थर का काल। ठीक है, पाषाण काल ये स्टोन एज, स्टोन एज हिंदी में बोलते हैं। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल या पत्थर का समय। देखिए स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, तीसरा है नव पाषाण काल। यहाँ हो जाएगा पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ओके, अब यहाँ किसके टाइमिंग पे पहले से क्या करता है, पहले से ही इस पर डिबेट चल रहा है कि टाइमिंग, चूँकि यहाँ होता है हम जबकि इससे पिछली वीडियो में मैं बताया दिया था कि हिस्टोरियन किस प्रकार फोसिल्स को लेते हैं, उसका एज पता करते हैं और ये उसको क्या करते हैं उस समय में एडजस्ट कर देते हैं जहाँ पे क्या हो जाए वो सूटेबल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर का औजार मिला, उस पत्थर का औजार से क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग करते हैं। उस औजार से यह पता करते हैं कि यह कितना वर्ष पुराना है। अगर मान लीजिए अगर वह औजार सिंधु सभ्यता का होगा तो उसको क्या करता है, उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा कि ये औजार जो सिंधु सभ्यता में उपयोग किया जाता था। अगर वो क्या स्टोन एज में होगा तो उसको बोल देगा कि वो स्टोन एज के समय में उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो वही दिया हुआ है। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ओके, अब देखिए पूरा पाषाण काल में जो आदमी का मुख्य व्यवसाय था, एक एक करके बताते हैं। पूरा पाषाण काल में आदमी का मुख्य व्यवसाय था शिकार एवं फूड गैदरिंग। ठीक है, इस समय में आदमी जो थे लेके वो या तो क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवर का शिकार करते थे और क्या करते थे, भोजन को जमा करते थे। जैसे मान लीजिए किसी जंगल में गए, वहाँ के फल और जानवर को पहले मार मार के खाए, जब वहाँ से क्या करता था वो फल और जानवर समाप्त हो गया तो दूसरे जंगल की तरफ चले जाते थे। ठीक है, इसी को बोलते हैं फूड गैदरिंग, या होते हैं इसे नोमैड्स बोला जाता है। इस समय का जो आदमी था आदि मानव, वो नोमैड्स मतलब खाना बदोश थे। ठीक है, खाना बदोश का मतलब यही होता है भोजन के खोज में इधर से उधर भटकना। ओके, अब यहाँ है इस समय में हम बताए थे कि पूरा पाषाण काल का 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले हो जाएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा हो जाएगा नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा है नव पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो अब यहाँ हुआ है कि हम जैसे जानते हैं कि आग का खोज, ठीक है, आग का खोज पाषाण काल में हुआ था, पूर्व पाषाण काल में। तो यहाँ है कि पूरा पाषाण काल में आग का जो खोज हुआ था इसके अंतिम समय में हुआ था। मतलब क्या है कि यहाँ है कि उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल के समय में क्या होता, आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आग का खोज हुआ किसमें, पूरा पाषाण काल में, लेकिन उपयोग हुआ था मध्य पाषाण काल में। ओके, वही यहाँ पे क्वेश्चन है कि आग का जो खोज हुआ था कहाँ हुआ था, तो पूरा पाषाण काल के अंतिम समय, मतलब क्या हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल के समय में क्या होता, आग का खोज हुआ था। दूसरा यहाँ है कि पूरा पाषाण काल का एक साक्ष्य ये मिलता है कि पूरा पाषाण काल में के अंतिम समय भीमबेटका का गुफा मिला है। ठीक है, भीमबेटका का गुफा मिला है। ये क्या है कि पूरा पाषाण काल के अंतिम समय में बनाया गया था। ठीक है, तो वही यहाँ था। इसमें है क्या कि पूरा पाषाण काल के इसमें था क्या, आदमी जो था बड़े पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। ठीक है, बड़े पत्थर का
औजार का उपयोग करते थे, साथ साथ वो जो पत्थर का औजार था वो धारदार नहीं होता था, धारदार नहीं होता था। अब यहाँ के पूरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन सा है? तो पूरा पाषाण काल का स्थल है, पहला है बुरी महाराष्ट्र, ठीक है, जैसा कि हमको पीछे बताए थे कि पहला ह्यूमन फोसिल्स इंडिया में कहाँ मिला था? तो बुरी महाराष्ट्र से। तो वही यहाँ कि पहला जो परमाणु क्या हो जाएगा? बुरी महाराष्ट्र। दूसरा है सोन घाटी पाकिस्तान, पाकिस्तान के सोन घाटी में यह क्या पूरा पाषाण काल का अवशेष मिला है। तीसरा है मेवाड़ और थार क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का मेवाड़ और थार क्षेत्र से भी क्या मिला है? पूरा पाषाण काल का अवशेष मिला है। और यहाँ पे है नेक्स्ट अगला है कि बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से भी क्या है? पूरा पाषाण काल का अवशेष मिला है। और लास्ट है मध्य प्रदेश के भोपाल से भी यहाँ का अवशेष मिला है। अब मध्य प्रदेश के भोपाल से क्या मिला है? तो भीमबेटका का गुफा। ओके, तो वही इसके अलावा और भी स्थल है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट स्थल यही था, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। हमें इसी से क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। ओके, अब देखिए दूसरा तरफ चलते हैं, मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल में देखिए हम क्या पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल के टाइमिंग पीरियड, ठीक है, तो हम पूरा पाषाण इसका टाइम पीरियड को नहीं बताए थे, क्योंकि हम यहाँ है कि जब स्टोन एज और मेटल एज को हम जब अलग अलग पढ़ते हैं तब क्या करता है? टाइमिंग पीरियड अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अगर बोलते स्टोन एज अगर सीधे पढ़ते हैं तो देखिए अगर स्टोन एज इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 लाख BC से इसमें हो जाएगा 800 BC, ठीक है, 8000 BC तक यहाँ होगा, 8000 से 4000 यहाँ होगा और 4000 से वहाँ तक हो जाएगा 25,000, ठीक है, 2500 तक वहाँ आ जाएगा, 4000 से 2500 तक। ओके, तो वही बोलता है। फिर से देख लीजिए एक बार, जब बोलते ईस्वी में तो इसमें हो जाएगा 2,50,000 BC से इसमें क्या हो जाएगा 8,000 BC, 8,000 BC से 4,000 BC और 4,000 BC से 2500 BC। अगर क्या है कि सिर्फ स्टोन एज में रखेंगे तो ठीक है, जब लेकिन अगर है क्या कि हम जब मेटल एज में कन्वर्ट कर देते हैं, जब स्टोन एज मेटल तो अलग अलग पढ़ते हैं तब क्या होता है, तब दोनों अलग अलग इसमें आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा 2,50,000 BC से कितना हो जाएगा 9,000 BC तक, इसमें क्या हो जाएगा 9,000 BC से 8,000 BC तक, और इसमें अगला वाला में हो जाएगा 8,000 BC से 4,000 BC तक। और क्या होता है कि मेटल एज जो पढ़ते हैं, मेटल हो जाता है 4,000 BC से 600 BC तक के टाइम को बोलते हैं मेटल एज, ठीक है। और यहाँ हम जो पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ है वैदिक सभ्यता, वो दोनों जो है लेकिन वो मेटल एज के समय में ही आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों क्या था? मेटल एज समय में ही आया था। ओके, तो वही हम क्या करेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो बता देंगे क्या होता है। तो वही क्या एज के मुताबिक डिफरेंस कब आता है? जब क्या करते हैं हम जब मेटल एज और क्या करेंगे स्टोन एज को अलग अलग पढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा अलग टाइमिंग होगा, लेकिन जब क्या हो जाएगा कि एक साथ पढ़ेंगे तो उसका अलग टाइमिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है अगला पॉइंट्स कि यहाँ के मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल में हम बता रहे थे ये कि मध्य पाषाण के लोगों का क्या कहता मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय यहाँ का था शिकार और पशुपालन। आदमी या तो शिकार करते थे या पशु का पालन करते थे, ठीक है, शिकार या पशुपालन। अब एक इस समय में मुख्य आविष्कार क्या हुआ था? तो इसमें में होता आग का प्रयोग हुआ था, जो कि पीछे बताए थे कि पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। ओके, अब यहाँ दूसरा में इसमें छोटे पत्थर का उपयोग किया जाता था औजार का, लेकिन पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर का उपयोग किया जाता था, लेकिन क्या वो धारदार नहीं होता था। ओके, अब यहाँ है क्योंकि हम बताए थे कि इसमें शिकार और पशुपालन है, तो पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो पशुपालन में जो था लेकिन पहला पशु कुत्ता था, ठीक है, उसके बाद था क्या? तो भेड़ और बकरी। कहीं कहीं दिया हुआ कि भेड़ और बकरी का प्रमाण पहले मिला, कहीं दिया कुत्ता का प्रमाण पहले मिला है, ठीक है। अगर बोले कुत्ता का प्रमाण कहाँ से मिला है तो कुत्ता का प्रमाण कश्मीर के बुरझोम से मिला है, और भेड़ और बकरी का प्रमाण क्या आजमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है, ठीक है। अब यहाँ है कि पाषाण काल में जो था लेके मध्य पाषाण काल में लोग, ठीक है, जानवर के मांस को खाते थे, उससे जो मतलब उसके स्किन का उपयोग क्या कर मतलब क्लॉथ के रूप में करने लगे थे, ठीक है। साथ साथ पेड़ पौधे के भी छाल का उपयोग क्या करते हैं? स्किन के रूप में करने लगे थे। कब? मध्य पाषाण के समय में। ओके, फिर दिया नीचे में कि मध्य पाषाण काल में आदमी का जो स्थल मतलब कहाँ से मध्य पाषाण काल का अवशेष मिला है? पहला पॉइंट से बागौर राजस्थान से, बागौर राजस्थान से भी क्या कि मध्य पाषाण काल का अवशेष मिला है। दूसरा है कि बीरभानपुर वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल से इसका अवशेष मिला है। तीसरा है आदमगढ़ है मध्य प्रदेश। चौथा है लंघनाज गुजरात, और पांचवा है सराय नहर राय, ठीक है, सराय नहर राय, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यानी इन जगहों से मध्य पाषाण काल का अवशेष मिला है, ठीक है। अब देखे चलते हैं हम नव पाषाण काल पे, ठीक है। नव पाषाण काल के बारे में तो हम इतना तो बताए थे, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा
8000 BC से 4000 BC। जब क्या करते हैं इसमें मेटल एज के बारे में पढ़ेंगे तो, और जब अगर मेटल एज को हम नहीं पढ़ते हैं तब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4000 BC से 2500 BC तक। ठीक है, वैसे हम लास्ट में बताएंगे कि मध्यपाषाण काल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अभी तो पहले इसको समझ लीजिए। अब यहाँ के मुख्य व्यवसाय यहाँ के आदमी का क्या था, इसमें था क्या, पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि। ओके, अब यह है कि इसमें मतलब विशेष आविष्कार क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहिया का खोज हुआ था। इसमें क्या था, आग का खोज हुआ, आग का इसमें प्रयोग हुआ, और इसमें क्या होता है, पहिया का खोज हुआ। ठीक है, इसमें है, इसमें जो आदमी था धारदार औजार का उपयोग करता था। इसमें क्या धारदार औजार का नहीं करता था, इसे छोटे पत्थर के औजार का उपयोग करता था, और इसमें क्या था, आदमी धारदार औजार का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आदमी आग जलाना सीखे कैसे। ठीक है, चूंकि हम इसमें बताना वो यहाँ भूल गए। आदमी को आग जलाना इसलिए कि वो क्या थे, पत्थर से क्या करते थे, पत्थर को फोड़ रहे थे या पत्थर का औजार बना रहे थे। जब दो पत्थर आपस में टकराया तो चिंगारी निकला, उसी जगह को उसको आग के बारे में पता चला। ठीक है, अब यहाँ है ये बता दें, इसमें धारदार पत्थर के औजार का उपयोग इसमें करते थे कब, नवपाषाण काल के समय में। ओके, नेक्स्ट अगला है, इसमें फर्स्ट अनाज का अगर बोल दे कि चूंकि यहाँ के आदमी का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन और कृषि, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि मुख्य अनाज पूछा जाए तो पहला था जौ और दूसरा था गेहूँ। अगर बोले इसका प्रमाण कहाँ से मिला है, तो इसका प्रमाण मिला है मेहरगढ़ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से पहला अनाज जौ और गेहूँ का, या पहला अनाज जौ का प्रमाण मिला है। ओके, अगर बोल दे कि पहला चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो चावल का प्रमाण जो है कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा इलाहाबाद से चावल का प्रमाण मिला है। ओके, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डिहवा से भारत में चावल का प्रमाण मिला है, या पाषाण काल में चावल का प्रमाण मिला है। ओके, अब तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट से नहीं, इसमें देखिए इसमें स्थल कौन कौन सा है। ठीक है, इसका स्थल कौन कौन सा है, स्थल में हो जाएगा चिरांद और सेनवारा। चिरांद कहाँ है, बिहार में, और सेनवारा कहाँ है, बिहार में। ठीक है, चिरांद से बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि चिरांद कहाँ है, मतलब पाषाण काल का स्थल चिरांद बिहार, मतलब भारत के किस स्टेट से बिलोंग करता है, क्या हो जाएगा, बिहार से। चिरांद और सेनवारा दोनों क्या है, बिहार से। बिहार से और भी स्थल हैं 2-3, लेकिन मेनली 2 ही है कि चिरांद और सेनवारा, जो क्या है कि नवपाषाण काल के 2 स्थल हैं। दूसरा है कोल्डिहवा। ठीक है, कोल्डिहवा पहले भी बता चुके हैं। कोल्डिहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश, जहाँ से क्या मिला है, पहला चावल का प्रमाण मिला है। ठीक है, किसी बुक में ये दिया हुआ है कि चावल का प्रमाण जो मिला हो गया 7000 BC पहले का है। ठीक है, लेकिन यहाँ की कृषि का आविष्कार हुआ था लास्ट टाइम में, चूँकि यहाँ देखिए टाइमिंग है 8000 BC से 4000 BC तक। इसमें भी क्या हो, इसमें चावल का आएगा, चूँकि हम बताए थे जब क्या करते हैं, मेटल को अलग कर देते हैं और स्टोन को अलग करेंगे तो अलग टाइमिंग आ जाता है। ओके, अब देखिए इसके स्थल के बारे में दूसरा हो गया। तीसरा है बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर से बताए थे, कुत्ता को पालतू बनाने का प्रमाण मिला है। ओके, और यह चौथा है गुफरोम। गुफरोम से कश्मीर से भी क्या हो गया कि नवपाषाण काल का अवशेष मिला है। ठीक है, नवपाषाण काल का अवशेष मिला है। तो पालतू जो पशु था इसमें था क्या, कुत्ता और भेड़ बकरी। अगर बोल दे कुत्ता का प्रमाण बुर्जहोम कश्मीर से मिला है, और भेड़ बकरी का प्रमाण आजमगढ़ मध्य प्रदेश से मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिस्टोरियन क्लासीफाई कैसे किए थे, मतलब पाषाण काल को 3 भाग में। पहला था क्या, त्रिपुरा पाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, हिस्टोरियन को ये मतलब क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि देखिए पहला अगर टाइमिंग देख लें तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे क्लासीफाई किया है, पूरा पाषाण काल और मध्यपाषाण काल। इससे कुछ पार्ट लिया और इससे कुछ पार्ट लेकर क्या क्या मध्यपाषाण काल बनाया गया है। इन्हें पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच के समय को बोलते हैं मध्यपाषाण काल। ठीक है, कुछ हिस्टोरियन ये किए हैं कि पूरा पाषाण काल के 500 ईयर और मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल के 500 ईयर को जोड़ दिए, और 1000 वर्ष का शासन काल जो इसको बोल दिया क्या चाहिए, मध्यपाषाण काल। इसलिए कहीं लिखा हुआ 9000 BC से 8000 BC के समय को बोलते हैं मध्यपाषाण काल। ठीक है, कैसे समझ गए, पूरा पाषाण काल का 500 ईयर, ठीक है, और नवपाषाण काल का 500 ईयर, दोनों को जोड़ दिए तो बन गया यहाँ से मध्यपाषाण काल का 1000 साल, यानी 1000 साल जो यही मध्यपाषाण काल का है। ठीक है, इस तरह हिस्टोरियन इसको क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और किसी बुक में इसका टाइमिंग अलग लिखा हुआ है, बता ही दिए। किसी में लिखा 2,50,000 BC से कितना तक, 8000 BC तक, और 8000 से 4000, और 4000 से 2500। ओके, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पाषाण काल का टाइमिंग कितना है, तो एनसीईआरटी में पाषाण काल का टाइमिंग दिया हुआ है 2,50,000 BC से 2500 BC तक। ठीक है, 2500 BC तक के टाइम को बोलते हैं। एनसीईआरटी क्या बोला है कि पाषाण काल का टाइमिंग है। ओके, चलिए पाषाण काल खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे
कि स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज बताएंगे कि स्टोन एज और मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में दोनों रिलेशन क्या है ये सभी बता देंगे, ठीक है। अगले मेरा कल का वीडियो में होगा स्टोन एज के बारे में कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या होगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर वैदिक सभ्यता होगा, फिर क्या हो जाएगा मगध साम्राज्य होगा, मगध साम्राज्य का गुप्त वंश। मतलब अगर आदमी सोच के पढ़े ज़्यादा हिस्ट्री टफ नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसलिए तो क्या होता है खत्म, सिर्फ इसमें टॉपिक्स बहुत कम होती है, ओके। इसलिए क्या कीजिए आप ध्यान दीजिए अच्छा से पढ़ाई पे, आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।